शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है। 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का जो सत्र है वो चलेगा। 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी इसमें, और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर जानकारी दी है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। तो देखिए, जिस तरीके से नई सरकार का निर्वाचन हुआ है, उसी के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ अब नए जो नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर यह जानकारी दी है। 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। नवनिर्वाचित सदस्यों को इसमें शपथ दिलवाई जाएगी। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, और दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के साथ नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाई जाएगी। और दीपक झा इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे दीपक झा का। दीपक, और क्या अपडेट है? 24 जून से 3 जुलाई तक के लिए लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। तमाम नए जो सांसद हैं उनको शपथ भी दिलवाई जाएगी इस दौरान। जी बिल्कुल साथी, बता दें आपको कि 24 जून से लेकर के 3 जुलाई तक लोकसभा का सत्र चलेगा। वही 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक का राज्यसभा का सत्र चलेगा। उससे पहले सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, और वहीं पे जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, उनका भी वहाँ पे चयन किया जाएगा। वहीं पे जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा। उसके साथ ही जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उसके साथ सत्र की शुरुआत की जाएगी। जो संसदीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने अपने एक्स पे पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 23 तारीख से और 27 तारीख से लोकसभा और राज्यसभा की जो सत्र है उसकी शुरुआत की जाएगी। ये पहला सत्र है जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की जो समय का जो शुरुआत होगा, ये 23 जुलाई से और 25 जुलाई से उसकी शुरुआत की जाएगी। और इसमें देखना ये होगा कि आखिर जो पहला सत्र बुलाया गया इसमें क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते, क्योंकि लगातार देखा गया है जो नरेंद्र मोदी की बात है तो लगातार दावे करते नजर आ रहे थे कि ये जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें बड़े बड़े काम किए जाएंगे या बड़े बड़े कानून बनाए जाएंगे। अब देखना ये होगा साथियों कि जब सत्र की शुरुआत होती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत की जाती है, उसके बाद जितने भी सांसद चुन करके आए हैं उन सभी सांसदों को शपथ दिलाया जाएगा। उसी के साथ साथ दोनों सदन में, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत की जाती है। और ये जो तकरीबन 10 दिन का ये जो सत्र बुलाया गया है, इस सत्र में क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखा गया था 2014 की बात चले या फिर 2019 की बात चले, उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर था। इस बार यदि हम 2024 की बात करें तो विपक्ष काफी मजबूत हो जाता है। सत्र किस तरह से चलता है ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि देखा जाता है कि जब 2019 की जब आखिरी सत्र बुलाया गया था तो लगातार सत्र के दौरान तमाम हंगामे देखने को मिले थे, जिसकी वजह से सत्र को हमेशा बर्खास्त किया जाता था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 2024 की ये नए सत्र की शुरुआत होती है, अभिभाषण के बाद स्पीकर का भी चुनाव किया जाएगा, और स्पीकर के चुनने के बाद दोनों सभा, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। उसके बाद सभी सांसदों को शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद किन बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है, क्या विपक्ष सहमति रहेगा सभी मुद्दों को लेकर के, क्योंकि बिल्कुल दीपक, वो सब मुद्दे उठाए जाएंगे जो पिछली बार कहीं ना कहीं छूट गए थे। वो सब मुद्दे भी विपक्ष उठाने की पूरी कोशिश करेगी, और औपचारिक जो शुरुआत होगी वो हो जाएगी। जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से देखा जाता है पिछले सत्र के दौरान बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि हम बड़े बड़े फैसले लेंगे नए कार्यकाल में, लेकिन देखा जाए कि जिस तरह से 2019 के जो कार्यकाल का आखिरी सत्र रहा वो पूरा सत्र लगभग हंगामे के बीच में ही रहा। लगभग सत्र पूरा बर्खास्त ही रहता रहा। अब जब 2024 की पहली सत्र बुलाई गई है, जब सत्र का शुरुआत किया जाएगा, नए लोग वहाँ पे पहुंचेंगे, कुछ पुराने लोग भी वहाँ पे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस सत्र का शुरुआत किस तरह से होता है। क्या ये भी सत्र हंगामे के भेद कर जाता है? क्योंकि देखा गया था कि 2014 और 2019 में जो विपक्ष था वो कहीं ना कहीं कमजोर था, लेकिन 2024 की बात करें तो आपकी विपक्ष भी मजबूत है और भी प्रभावित तरीके से मुद्दे उठाए जाएंगे। बहुत धन्यवाद दीपक आपका जानकारी देने के लिए। तो 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक ये जो नया सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3